जैसे ही क्रैश हुआ उसके बाद पूरी तरीके से फायर की चपेट में आ चुका था। नेपाल विमान हादसे पर पोखरा एयरपोर्ट की तरफ से यानी लैंडिंग से 10 सेकंड पहले यह हादसा हुआ है, जैसा कि आपको भी पता है, तस्वीरों देखकर समझा जा सकता है। और बताया जा रहा है कि नेपाल विमान हादसे पर पोखरा एयरपोर्ट का ये बयान है। और जब लैंडिंग होनी थी उसके 10 सेकंड पहले, महज 10 सेकंड पहले आप सोचिए, ये प्लेन क्रैश कर जाता है। रनवे से 10 सेकंड की दूरी पर था। नेपाल विमान हादसे पर पोखरा एयरपोर्ट का यह बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। नेपाल की डोमेस्टिक एयरलाइंस है और काठमांडू से चलकर पोखरा एयरपोर्ट पर इसको लैंड करना था। बताया जा रहा है कि लैंडिंग से 10 सेकंड पहले यह हादसे का शिकार हो गया विमान। और वहां पर जो खाई थी, जो वहां पर पहाड़ी इलाका था, आप देख सकते हैं, वहीं पर जाकर यह पूरी तरीके से हादसे का शिकार हुआ। वहां से तस्वीरें, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन दुखद खबर इस वक्त आ रही है कि 72 सभी लोग जो इसमें विमान में सवार थे, सभी की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ा हादसा हो गया नेपाल में आज सुबह और बेहद दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है कि 72 लोगों की मौत हो गई है। और पोखरा एयरलाइंस एयरपोर्ट की तरफ से दरअसल यह कहा गया कि ये जो विमान था, जब लैंड करना था, जो समय था, उससे महज 10 सेकंड पहले यह हादसे का शिकार हुआ। पहली तस्वीर आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यह टर्बुलेंस विमान में हो रहा था, हिचको खा रहा था और करवट लेता दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि उसी दौरान संतुलन बिगड़ने या किस वजह से यह हादसा हुआ, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी ब्लैक बॉक्स पाए जाने के बाद। लेकिन यह जरूर है कि कुछ सेकंड पहले ये जो क्रैश हुआ है और उसमें 72 लोगों की जान चली गई है। पोखरा एयरपोर्ट पर हादसा जब हुआ उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने, पूरी जो तस्वीर इस वक्त साफ तौर पर यह जाहिर करती है, इशारा करती है कि जैसे ये क्रैश हुआ विमान, उसके बाद कुछ सेकंड के भीतर ही वो पूरी तरीके से आग के लपटों में घिर गया था। और ऐसे में जो लोग उसमें सवार थे उनके लिए बच पाना या जो लोग निकलने की कोशिश भी करते उनके लिए संभव नहीं था। विमान में सवार सभी 72 लोग मारे गए। उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चूंकि डेड बॉडी को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक तरफ वो तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां से उड़ान भरा और कहां पर इस विमान को लैंड करना था। पहाड़ी इलाका पूरा नेपाल है। काठमांडू से टेक ऑफ करने के बाद लैंड जहां पर करना था वो पोखरा था। पोखरा एयरपोर्ट से महज 10 सेकंड की दूरी पर, यानी आप समझिए जिस वक्त लैंड करने की तैयारी चल रही थी उसी दौरान ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया। और काठमांडू से पोखरा एयरपोर्ट जा रहा था ये विमान। नेपाल की डोमेस्टिक फ्लाइट ये है। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि अब भी जारी है और ब्लैक बॉक्स की अब तलाश की जा रही है, जिसके जरिए यह पता चल पाएगा कि वाकई में यह विमान हादसे का शिकार हुआ कैसे। 72 लोगों की दर्दनाक मौत इसमें हो गई है।